हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप प्रथम प्रयास में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो तो आपको प्रतिदिन कितने घंटे का समय इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी स्टडी पे। तो देखिए, अगर हम कुछ एग्जांपल जैसे अगर कोई 6 घंटे पढ़ करके आईएएस बन जा रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ के बन जा रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ के बन जा रहा है, अगर कोई 6 घंटे पढ़ के बन जा रहा है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो 6 घंटे पढ़ करके भी आईएएस बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी को अगर फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं तो कि आप भी 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसी टाइम को फॉलो करके आप भी आईएएस बन जाए। तो अगर आप रिजल्ट देखें यूपीएससी का हर साल का, तो कोई 5 घंटे भी पढ़ के बन जाता है, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे पढ़ करके। जैसे 2017 की जो टॉपर थी अनु, तो वो पूरे वर्ष एटलीस्ट उनका जो लास्ट टाइम था तो एटलीस्ट वो 12 से 13 घंटे रेगुलर डेली अध्ययन करती थी। तो वो 12 से 13 घंटे देकर पूरे एक साल, पूरा जो प्रोसेस था एग्जाम का 1 से 1.5 साल तक का, इतने 10 से 12 घंटे पढ़ करके वो आईएएस बनी थी। और कुछ और भी टॉपर्स आपको मिल जाएंगे जो 6 घंटे पढ़कर भी आईएएस बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी के टाइम टेबल को कॉपी कर रहे हो कि अगर वो उतना घंटा पढ़ के बन रहा है तो आप उतने घंटे पढ़ करके बन जाओगे। आपको अपने अंदर से अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने आप को पहचानना है कि आपको पढ़ने के लिए कितने घंटे की जरूरत है, आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है। आपको कॉपी नहीं करना है कि कौन कितने घंटे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी जो 4 से 5 घंटे पढ़ के भी आईएएस बन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने आप को पहचानना है, अपने लेवल को आइडेंटिफाई करो कि आपकी नीड क्या है, आपकी क्या जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, जैसे 2 बीमार व्यक्ति हैं, तो अगर जो एक कम बीमार व्यक्ति है तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, कम होगा। अगर एक ज्यादा बीमार व्यक्ति है तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 2 व्यक्ति हैं लेकिन बीमारी एक की ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट ज्यादा होगा, एक की बीमारी कम है तो उसका ट्रीटमेंट कम होगा। इसी प्रकार यहां पे भी है कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी जो लेवल है किस स्तर पे, क्या आपका बेसिक बहुत अच्छा है, क्या आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान बेसिक जैसे एनसीईआरटी होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, उसको आपने अच्छे से कवर कर लिया, या अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कभी आपने न्यूज़पेपर भी नहीं अच्छे से न्यूज़पेपर को भी नहीं फॉलो किया है, ना तो कभी एनसीईआरटी पढ़ी है। अब मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक, वो थर्ड ईयर तक आते आते वो क्या कर रहा है, पूरी बेसिक एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ले रहा है, पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से कवर, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, पूरे वर्ष पढ़ा, न्यूज़पेपर भी अपनी उसने पकड़ बनाने के प्रयास की, न्यूज़पेपर को भी सीखने का प्रयास किया कि कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ना। देखिए, न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं सब, लेकिन एक अप्रोच होता है कि यूपीएससी के अप्रोच से आप किस प्रकार से पढ़ लो, तो वो धीरे धीरे आप सीखता है। तो अगर एक विद्यार्थी है जो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही बेसिक को अपने आप अच्छे से मजबूत कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया है, बेसिक न्यूज़पेपर को कवर कर लिया है, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लिया है, और कुछ जो पॉपुलर बुक हैं, एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम पॉलिटिकल, एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक जो है स्पेक्ट्रम की, आपने बात कर दिया, उसको भी उसने अच्छे से कवर कर लिया। तो बुक है, ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टैंडर्ड बुक के अंतर्गत। अब बताओ, अगर वो अपने ग्रेजुएशन में बहुत सारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर आईएएस बन रहे हैं, उसमें से अगर आप देखें, आपको भले ही लगता है वो प्रथम प्रयास में बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले उनकी 3 से 4 सालों की मेहनत है, वो आपको नहीं दिखाई देती है, और आपको केवल वो दिखाई देता है कि तो प्रथम प्रयास में बन गया। लेकिन उसके पहले फॉर एग्जाम्पल जैसे रवि सिहाग का ले लो, रवि सिहाग को लगता है कि वो प्रथम प्रयास में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके पहले की अगर आप मेहनत देखो तो ग्रेजुएशन के दौरान से उन्होंने ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लिया, और इसीलिए वो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट उन्होंने ह्यूमैनिटी लिया ताकि वो उनको इस प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। और इसी दौरान उन्होंने अपना बेसिक एनसीईआरटी सब कुछ कवर किया, न्यूज़पेपर पकड़ बनाने की प्रयास की, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ा। तो उसके पहले देखो 4 से 4 सालों की मेहनत वो कर चुके हैं। आफ्टर डेट फिर वो एग्जाम दे रहे, फिर 1.5 साल लगा। तो फर्स्ट टाइम में भले आपको लग रहा पड़ता है, लेकिन उसके पहले 5 से 6 सालों की मेहनत है। और जो आप उस प्रॉब्लम ये होती है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो किसी टॉपर्स के उसके बैकग्राउंड में जाने की बात, उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते कि उसने मेहनत कितनी पीछे अपने की है, वो नहीं देखे, वो सामने वाला फ्रंट वाला देखते हैं, और उसी में जब फ्रंट में देख करके उसी को कॉपी करके काम करते हैं, तो जब नहीं हो पाता तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई बुक पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनको। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपने कभी बेसिक एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर को अच्छे से कवर नहीं किया, आपकी बेसिक पकड़ नहीं है, तो फिर आप सोचो कि जल्दबाजी में आप कर ले जाओगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा।
तो अभी हमने क्या किसका एग्जांपल लिया था कि अगर एक स्टूडेंट है जिसका बेसिक एनसीईआरटी न्यूज़पेपर कुछ स्टैंडर्ड बुक अपने ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन को अच्छे से कवर कर लिया, अब ऐसे विद्यार्थियों को आफ्टर डेट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कितने घंटे देने की जरूरत है? 5 से 6 घंटे की देने की जरूरत है। अगर 5 से 6 घंटे भी देता है, 6 से 7 घंटे देता है, और एग्जाम में जैसे प्री का 2 महीने पहले बचा रहता है और मेंस का 3 महीने पहले, तो उस समय अगर 10 से 12 घंटे करते कि पूरे 1 साल अगर आप 10 से 12 घंटा पढ़ें तो पूरे 1 साल 10 से 12 घंटा पढ़ना संभव नहीं है कि आप पूरे 1.5 साल 10 से 12 घंटा पढ़ना जो है आपके संभव। लेकिन कुछ ऐसे टॉपर्स में जैसे अनु की बात करें जो 2017 में टॉप की, तो उनके पास लास्ट टाइम था, तो उनके पास इसी कारण से वो 10 से 12 पूरे 1.5 साल तक वो 10 से 12 घंटे पढ़ी। उन्होंने खुद बताया कि क्योंकि उनका लास्ट टाइम था, तो लास्ट जनरल की कैटेगरी में लास्ट टाइम था, तो ऐसे में उनके पास मजबूरी थी कि अगर पूरे टाइम ही इन्वेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन भी कवर करना रहता है। ऑप्शनल एक व्यापक एरिया कवर करता है, तो इसलिए वो पूरा 1 साल जो प्री से तक का टाइम, उनके पास 1 साल का टाइम था, उस 1 साल को अच्छे से 10 से 12 घंटे पढ़ी है रेगुलर, और फिर मेंस के टाइम में 10 से 12-13 घंटे उन्होंने पढ़ाई की है। कलेश कटारिया की बात करें, कलेश कटारिया का भी देखो उन्होंने भी बताया कि मेंस के समय में 3 महीने उन्होंने 14 से 15 घंटे की पढ़ाई की है। और ये भी बताया कि पूरे जरूरी नहीं कि आप पूरे साल में करो, पूरे साल में उन्होंने कलेश कटारिया के देखे तो पूरे साल के प्री एग्जाम्स के पहले का 2-3 महीने पहले तक वो 8 से 9 घंटे 7 से 8 घंटे पढ़ाई की। लेकिन आफ्टर डेट एग्जाम के मेंस के टाइम उन्होंने बताया कि 3 महीने जब बचा था वो 14 से 15 घंटे की पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं 10 से 12 से 13 घंटे बहुत से एग्जाम के 2 महीने पहले, जब आपका एग्जाम का 3 महीने बचा रहता है, तो उस समय तो आपको 10 से 12 घंटा देना पड़ता है, सभी को देना पड़ता है। लेकिन उसके पहले का जो टाइम होता है, कोई 4 से 5 घंटे भी दे रहा है, कोई 5 से 6 घंटे, कोई 7 से 8 घंटे दे रहा है। लेकिन जरूरत किसकी जरूरत? आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे अगर एक विद्यार्थी अपना बेसिक एनसीईआरटी न्यूज़पेपर अपने ग्रेजुएशन के दौरान अच्छे से कवर किया रहा है, तो उसे 5 से 6 घंटे देने की जरूरत है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अभी कभी ना तो उसकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, ना तो एनसीईआरटी पढ़ने की आदत है, कभी पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे में अब उसके तुलना में जो उसका कंपटीटर है, जो उसके साथ एग्जाम देने जा रहा है, तो उसकी तुलना में ज्यादा समय तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि टाइम की जहां तक बात है, कॉपी करके अपना टाइम टेबल ना बनाए, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप किस स्तर पे हैं, अपने स्तर को आइडेंटिफाई करें। आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, तो आप ज्यादा समय दें। यहां पे टाइम का कोई वो नहीं होता कि कितना टाइम दे। बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं कि जो है कोई 6 मतलब इतना घंटा ना पढ़ो, इतने घंटे ही पढ़ो, 6 घंटे ही पढ़ो, 7 ही घंटे पढ़ो, क्यों 10 घंटे पढ़ो। देखिए ये बकवास ही बातें हैं। आप किसी को कॉपी करके नहीं कि अगर कोई 6 घंटे पढ़ के बन रहा है, आप अगर देखें तो कोई उसमें बहुत सारे हैं जो 10 से 12 घंटे पढ़ के बने हैं, 12 से 13 घंटे पढ़ाई करके बने हैं, कुछ 5 से 6 घंटे पढ़े। तो सब कैटेगरी के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, केवल एक कैटेगरी नहीं जो उसमें सभी टॉपर जो 5 से 6 घंटे पढ़ के आए बने। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो 10 से 12 घंटे पढ़ के भी बने हैं टॉपर्स, 12 से 13 घंटे उन्होंने पढ़ाई की है। तो ऐसे में आप ये नहीं कि मतलब जो एक है कि मतलब कोई बता दिया कि केवल इतने घंटे पढ़ो, किसी ने कह दिया केवल 6 घंटे पढ़ो तो आप आईएएस बन जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ के आईएएस बन जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप किस स्तर पे हो, आपकी तैयारी किस स्तर पे है। अगर आपकी बेसिक अप्रोच बहुत अच्छी है, सब कुछ आपने एनसीईआरटी पढ़ना आपको आता है, कवर कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ना आपको आता है, यूपीएससी के अप्रोच सब कुछ आप जान चुके हो अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही, तब आपको 5-6 घंटे देने की जरूरत है। लेकिन अगर कभी आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, कभी आपने एनसीईआरटी, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है और अभी कभी तक आपने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ा, ना न्यूज़पेपर आपको पढ़ना आता है, तो ऐसे में उस विद्यार्थी की तुलना में जिसका एक बेसिक अप्रोच बहुत मजबूत है, उसकी तुलना में तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप अपने आप को आइडेंटिफाई करके अपना टाइम टेबल निर्धारित करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको 5-6 घंटे की जरूरत है तो 5-6 घंटे का समय दें। अगर आपको लग रहा है 8 से 10 घंटे की जरूरत है, आप 8 से 10 घंटे का समय दें। अगर आपको लग रहा है 10 से 12 घंटे की नीड है, तो आप 10 से 12 घंटे का समय अपने आप को दें। तो आप अपना जो टाइम टेबल है किसी को कॉपी करके ना बनाओ कि किसी ने कह दिया कि बहुत सारे ऐसे भी टाइम टेबल बताने वाले हैं जिनका यूपीएससी का तैयारी कोई अनुभव ही नहीं है, वो भी बता देते हैं कि 6 घंटे पढ़ोगे तो आईएएस बन जाओगे। तो ऐसे भी बहुत सारे जिन्होंने बताया कि उनका यूपीएससी का कोई अनुभव नहीं है, वो कह रहे हैं 6 घंटे पढ़ के, जबकि उनका जब कोई अनुभव नहीं, कैसे आप कह पा रहे हो कि 6 घंटे पढ़ के आईएएस बन जाओगे। सामने वाला का लेवल क्या है, बताओ। एक ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति है और उसको कम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो कैसे कहोगे ठीक हो जाएगा? जब तक आपको उसको उस लेवल का ट्रीटमेंट नहीं दोगे, जो ज्यादा बीमार व्यक्ति है, जब तक आप उसको उस लेवल का ट्रीटमेंट नहीं दोगे तब तक नहीं ठीक होगा ना। अब उसको कम लेवल का ट्रीटमेंट दे रहे हो, बहुत कम, जितना कम बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, तो वो उससे ठीक हो पाएगा? नहीं ठीक हो पाएगा ना।
तो उसी प्रकार आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, आपकी जरूरत क्या, आपकी नीड क्या है, आपको कितने घंटे की नीड है। अगर आपको लगा आपको 5 से 6 घंटे की नीड है तो 5 से 6 घंटे दो। 7 से 8 घंटे की जरूरत है तो आप 7 से 8 घंटे दो। 8 से 10 घंटे की जरूरत है आप अपने आप को 8 से 10 घंटे दो। अगर 10 से 12 घंटे की जरूरत है तो 10 से 12 घंटे दो। आपको अपने लेवल को, अपने स्तर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे कि आपको कितने घंटे आपको इस यूपीएससी की तैयारी के लिए देना चाहिए। इसलिए जब भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को पहचानो, अपने स्तर को पहचानो कि आपकी जरूरत क्या, आपकी नीड क्या, कितने घंटे आपकी नीड है, तो उसी हिसाब से आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।